अब जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त जिन लोगों को जेलों में डाला जाता था वो बड़ा हवाला देते हैं उस ज़माने का। तो सदर पाकिस्तान जो हैं आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने एक तकरीब में एक बात की और उसमें उन्होंने कुछ ऐसा जिक्र किया कि जिससे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी नाराज़ हैं अभी तक इमरान खान साहब से। सुने वो क्या कह रहे हैं। न्याजी आजकल शोर करता फिरता है। मैंने तब कहा था हाफिज बीर के शो पे कि जेल तो 2 साल बाद पूछती है कि तुम आए कहाँ हो। इसको 1.5 साल नहीं हुआ है और आज आए हो जारी है। मैं अगर आप लोगों को कहता कि रास्ते बंद करो, मैं जेल में हूँ, तो खुदा का खौफ करो। तुम जेल में हो तो जेल संभालो, अपने आप को संभालो। जेल काटो, मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह रोना किस बात का है। आपने जब मेरी बहन को ईद की रात को निकाल के जेल में बंद किया, आपको अपनी बहनों और बीवी का और माँ का ख्याल नहीं आया। ये और नवाज साहब, जिस जिक्र इन्होंने इंटरव्यू का जिक्र किया है, ये इंटरव्यू उस वक्त हुआ था जब आसिफ जरदारी साहब एक प्रोडक्शन ऑर्डर पे उनको नेशनल असेंबली लाया गया था, तो वहाँ पे हमने उनसे बातचीत की थी। उसमें उन्होंने क्या दावा किया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में, ज़रा वो भी सुन लें। इमरान खान साहब जो है वो ये कहते हैं कि ये जो आसिफ जरदारी साहब जिस केस में गिरफ्तार हुए हैं ये तो नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, तो पता नहीं मुझे क्यों ये क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ, इसकी मासूमियत चले देखते हैं, जब वो खुद होंगे तो फिर देखेंगे। तो मैं अभी भी आपको कहता हूँ उसको एक सेल में बंद करें ना हमारी तरह, और 2 छिपकलियाँ छोड़ दें साथ। अच्छा, ये वैसे जो उन्होंने बात की है उस वक्त की थी, और आज मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तकरीब में पहले से उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था, उन्होंने इमरान खान के क्लिप चला दिए हैं। वो क्लिप जो कि हम नहीं चला सकते, मरियम नवाज साहबा ने चला दिए, तो इस पर तो तहरीक इंसाफ को उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। लेकिन ज़रा देखिए मरियम नवाज साहबा किस तरह अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं। मेरे वालिद जेल में थे, मैं जेल में थी, तो मेरी वालदा को कैंसर हो गया और मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया और ये कहा गया कि वो तो बीमार ही नहीं है, ये सब ड्रामा है। आज नवाज शरीफ फिर इख्तिदार में है, लेकिन आज तक हल्फ उठा के कह रही हूँ आपके सामने, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ, आज तक ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका टीवी बंद कर दूं। जो बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे। तो और नवाज साहब, ज़रा मैंने आपको ये 2-3 क्लिप सुनवा दी है, तो अब आप क्या इस पे बोलेंगे कि ये जो माजी में जो कुछ होता रहा तो ये वही उसका जवाब एक गुस्से के इजहार के तौर पे दिया जा रहा है, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब आपकी हुकूमत आ जाएगी तो फिर आप भी यही कुछ करेंगे? देखिए मीर साहब, पहले तो मैं जरा कैनी साहब को थोड़ा सा जवाब दे दूं कि डॉक्टर आसिम की स्टेटमेंट बहुत प्रोफेशनल है। उन्होंने ये कहा कि जो इंफॉर्मेशन मुझे दी गई और जो रिपोर्ट्स मुझे भिजवाई गई, मैंने उस पर अपना ओपिनियन दिया, लेकिन मैं इसको कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो टेक्स्ट मैंने कैरी नहीं की और मैंने फिजिकली उनका मुआयना नहीं किया। ये तो बड़ी लॉजिकल बात है। दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान साहब, मतलब वेरी लॉजिक, खान साहब ने इतना कहा था कि जो मेरा राइट बनता है, जो मेरी बीमारी का एक सिलसिला बनता है, वो मेरा पाकिस्तान में करवा दिया जाए, तो इसलिए भागने की जरूरत कोई नहीं थी। डॉक्टर आसिम पे एतराज करना थोड़ा हमारे लिए कंसर्निंग था कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर को आप मिलने क्यों नहीं दे रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि जनाब कासिम जमान मिल ले, जनाब वो फलाना डॉक्टर चला जाए, लेकिन डॉक्टर आसिम नहीं हो सकता। तो उसने अल्टीमेटली एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। जहां तक जरदारी साहब की स्टेटमेंट है, इस उम्र में आके इस तरह की गुफ्तगू, आई एम श्योर लोगों ने जिस तरह इसको देखा होगा, बट हैविंग सेड दैट, उनका और खान साहब के केसेस में क्या कंपैरिजन। वो करप्शन के केस में थे, मतलब पाकिस्तान, सारी दुनिया जानती है कि खान साहब के केसेस जो है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, और जरदारी साहब पे, नवाज शरीफ साहब ने जो केस बनाए थे वो करप्शन पे थे। वो उस वक्त की जो BMW का केस था या स्टील मिल के ऊपर था या पता नहीं जो भी केसेस थे, उससे हमारा कंसर्न और इस इशू को आगे बनाना, एंड लेट्स गेट द करेक्ट फैक्ट्स राइट। 2.5 साल हो गए इमरान खान साहब को जेल में। एक दफा उन्होंने ये कहा कि मैंने इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना है, एक दफा। अब जो इशू बना वो सिर्फ ये था कि, और मैं थोड़ा सा फिर फैक्ट्स बता दूं, आज हमें डॉक्टर साहब ने आज जो हमें बताया, जो रिपोर्ट में लिखा, पहली दफा इमरान खान साहब की जो ये डायग्नोसिस वो 15 जनवरी को हुआ था। 15 जनवरी को पता लगा, 21 को बोर्ड बना था और 25 जनवरी को जाके इलाज हुआ। इसका मतलब है कि जो खान साहब इससे पहले भी इनको बता रहे थे, उसमें भी कम से कम 1 महीने का डिले हुआ था। तो वो जो लापरवाही अपनी जगह पे, अब डॉक्टर आसिम का जाना वो इशू अपनी जगह पे। जहां तक नवाज शरीफ साहिबा की, मरियम नवाज शरीफ साहब फरमा रही है, अगर तो इमरान खान कहता कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए
और मुझे मुल्क से बाहर भेजो, हम जुर्मवार भाई जनाब बिल्कुल भागना चाहते हैं, शायद बुज़दिल हो चुके, लेकिन हमने तो कभी कुछ ही नहीं कहा। हमने तो कहा यार डॉक्टर को चेक करवा दो। अगर वो समझता तो यहाँ पिम्स और अल शिफा पाकिस्तान का हॉस्पिटल है, ये कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं है। डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आसिम पाकिस्तान के डॉक्टर से, बट बार बार वो एक स्टबर्न अप्रोच के साथ हमें हमारी औकात दिखाने का जो कॉन्सेप्ट है, और अल्टीमेटली पाकिस्तान में मैं देखें इसको पॉजिटिवली देखता हूँ। अगर ने इसको रिस्पॉन्ड किया परफेक्टली फाइन, अब सिर्फ एक काम रह गया, एंड दिस इज नो पॉलिटिक्स। आप कल एक दफा उनके जो प्रेफर्ड डॉक्टर आसिम की मुलाकात करा दें, हम फिजिकली अपनी आंख से देखेंगे वो कहीं मेकअप किस्म की जो है ना, ठीक है, रिपोर्ट्स ना, तो लेकिन मैटर एंड हो जाएगा। बपी साहब, ये जो मरियम नवाज शरीफ साहब ने आज इमरान खान साहब के क्लिप चला दिए हैं जो पीटीवी पे चल गए हैं, हम अभी भी नहीं चला सकते, तो आप शुक्रिया अदा करेंगे मरियम नवाज का कि इतने अरसे के बाद इमरान खान साहब के क्लिप कम से कम सरकारी टीवी पे तो चल गए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चले, बहुत बहुत मैंने देखा नहीं लेकिन अच्छा, अब इसका क्या जवाब देंगे आप बिलाल अज़हर कियानी साहब कि ये बपी साहब कह रहे हैं जनाब कि हमारे डॉक्टर की मीटिंग करवा दें, बात ख़त्म हो जाएगी? देखिए मीर साहब, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा है कि किसी किस्म की कसर जितनी जेल मैनुअल के अंदर हो सकती है, मतलब कि जिस तरह का फॉलो अप हुआ, जिस तरह की रिपोर्टिंग, जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी के साथ इन डॉक्टर्स ने किया। और एक डॉक्टर, मैं अगेन आई विल रिपीट के एक डॉक्टर वो हैं जो अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के हैं, जो सरकार के नहीं हैं, जो हुकूमती अस्पताल नहीं है, और इनकी इस अस्पताल की एक अपनी क्रेडिबिलिटी है और आप जानते हैं, और इधर के डॉक्टर्स की अपनी क्रेडिबिलिटी है। और कल देखिए इनके दोनों मौलजीन ने, खान साहब के, वो आसिम यूसुफ साहब और जो डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा वो साथ लाए थे, उन्हें 40 मिनट इनके साथ सवाल जवाब किए, तो इसलिए किए ना मुतमईन होने के लिए। और मेरी इतला ये है कि उसमें मुतमईन थे। देखिए आगे ठीक है, उनने मुतालबा किए, इट्स अप टू द जेल सुपरिटेंडेंट कि आगे शायद वो भी मुमकिन हो जाए, मगर इस बात को तो आप माने कि ये जो एक पहले तासुर दिया जा रहा था कि जी खान साहब पता नहीं कौन सी कैदे तन्हाई में अकेले हैं और उनके ऊपर किस किस्म की एक तस्वीर खींची जा रही थी, वो तो सलमान सफदर साहब की अब आपने देख लिया ना उस रिपोर्ट के अंदर कि वो मर्जी के खाने भी खा रहे हैं, वहाँ पे तो हीटर भी लगा हुआ है, हमारा तो कोई। लेकिन मर्जी के खाने मर्जी के खाने उस तरह के नहीं है जिस तरह के हमें बताया जाता है। नहीं सर, ठीक है, नहीं, मगर बात यह है कि उनका हीटर भी लगा हुआ है और यहाँ पे कोई लीडर अमेरिका जाके बयान नहीं दे रहा कि मैं उसका हीटर उतार दूंगा। कोई शख्स यहाँ पे उनकी तस्वीरें लगा के ये नहीं कह रहा कि ये देखो पहले शक्ल थी, ये देखो बाद में शक्ल थी। ये नीच हरकतें खान साहब ने की थी। हम हरगिज़ भी ये नहीं कह रहे कि कोई भी कैदी ये डिज़र्व करता है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि खान साहब और उनकी जमात को आज उस पर शर्मिंदगी ज़रूर होनी चाहिए, शर्मिंदगी ज़रूर नहीं चाहिए। हम आज भी कहते हैं, जिस तरह अभी मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जो भी बीमार है अल्लाह ताला उसका शिफा दे, और इस केस में भी हम चाहते हैं कि उनको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। बाकी मेरे ख्याल से सियासी इनकी लीडरशिप को और इनके डॉक्टर्स को बुला के तफसील से एतमाद में लिया गया कल, और आगे भी इंशाल्लाह आई एम सर्टन कि उसको इंश्योर किया जाएगा। एक ट्रीटमेंट प्लान भी आगे का वाजे किया गया है। तो मेरी भी उम्मीद है कि पीटीआई अब इस पर सियासत नहीं करेगी। अगर उनकी वाकई में उनका जो इंटरेस्ट है वो खान साहब की सेहत में है, तो इस चीज़ को आप जितना मर्की करेंगे, जितना आप इसके ऊपर सेहत पे फोकस करने के बजाय बयानिए पे फोकस करेंगे, उतना ही आप खुद खान साहब की सेहत पर डिसर्विस करेंगे। अच्छा, अब एक और इशू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास पोर्टफोलियो है फाइनेंस का, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ अरसा पहले तक, यानी कि चंद हफ्ते पहले तक, जो वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा हैं, वो ये कह रही थी जी पाकिस्तान में महंगाई बहुत कम हो गई है, अफरात ज़र बहुत ही कम हो गई है। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ है। पहले ज़रा सुने जी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पंजाब क्या कहते रहे। अभी हम 2025 में हैं तो महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। टुडे द रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। Inflation has fallen dramatically from 29.2% to 4.5%. Our macroeconomic indicators are pretty reassuring. Our inflation rate is down from 30% to 5.5%. पाकिस्तान की इकोनॉमी आज एक मोजज़ा बन गई है। 40% पे महंगाई पहुंची हुई थी, आज 0% पे महंगाई आ गई है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा आपको कंट्राडिक्शन नज़र आ रही होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफ़ा कहा कि 4.5% पे आ गई है, एक दफ़ा वो कह रहे हैं कि 5.5% पे आ गई है। मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं जी कि 0% पे आ गई है। लेकिन ये जो कल रात को पेट्रोल, डीज़ल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसके बाद मार्केट में क्या सूरत हाल है, मैं चाहता हूँ कि बिलाल अज़हर कियानी साहब भी देखें और आप भी देखें। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर पेट्रोल 5 रुपये और डीजल पर 7 रुपये 32 पैसे इजाफे ने महंगाई पर जलती पर तेल का काम किया। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बेलगाम हो गईं।
इस्लामाबाद की मार्केट्स में 20 किलो आटे का थैला 2900 तक फरोख्त हो रहा है। घी और कुकिंग ऑयल 590 का कर दिया गया है। बाज सब्जियां और फल दुगनी कीमत से भी तजावुज कर गए। टमाटर 80 से 160 रुपए, एक दर्जन किन्नू और केले में 100 से 150 रुपए इजाफा हुआ है। सेब 160 रुपए फी किलो महंगा हो गया। गवर्नमेंट के दावे सब झूठे हैं। पेट्रोल महंगा होगा, सब कुछ महंगा होगा। पेट्रोल प्राइस सस्ते करे, ये ना हराम कर दिया, हर चीज महंगी है। बेसन लो, आटा लो। इफ्तारी के लिए तैयारी करते हैं, उसमें घी ऑयल जो है ना इस्तेमाल होता है, उसमें इन्होंने शदीद इजाफा किया है। जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ पे अवाम को फैसिलिटेट किया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्तहिक खानदानों के लिए 13,000 फी खानदान रमजान पैकेज का ऐलान तो किया है, ताहम अवाम महंगाई के तनासुब से इस रिलीफ को नाकाफी समझते हैं। 13,000 रुपये दे रही है हुकूमत, 13,000 में किस घर का बजट चल सकता है? मुझे ये हुकूमत ही बता दे। शहरी कहते हैं कि एक तरफ रमजान पैकेज के ऐलानात तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे ने महंगाई में मजीद इजाफे की राह हमवार कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। अब सवाल ये है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होती है तो महंगाई कम नहीं होती, लेकिन जब भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा होता है तो हर चीज़ को महंगा कर दिया जाता है। और इस दफ़ा ये सानहा, ये जुल्म, ये ज़्यादती रमज़ान से 2-3 दिन पहले हो रही है। इस पर मज़ीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद।